हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के अंदर हम HCl चैप्टर का पूरा रिवीजन करने वाले हैं। पहली बात, HCl गैशियस फॉर्म में हमें मिलती है जब हम इसको लैबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं। इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ आप जान लीजिए। एसिडिक होती है नेचर में, कलरलेस होती है और इसकी पंजेंट स्मेल होती है। इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम और आगे जानेंगे। अब आते हैं लैब प्रिपरेशन पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे सारे मैक्सिमम क्वेश्चन जो HCl पे बनते हैं वो इन्हीं में से ही बनते हैं, एंड प्लस इक्वेशंस जो होती हैं वो तो होती है। तो लैब प्रिपरेशन में हम यूज़ करते हैं एक सॉल्ट, NaCl हमने यहाँ पे यूज़ करा है। हमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज़ करी है और टेम्परेचर को हम लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस रखकर हमें क्या मिलती है, HCl इन गैशियस फॉर्म, एंड मिलता है NaHSO4 जो कि एक एसिड सॉल्ट है। क्योंकि यहाँ पे H दिख रहा है आपको, इसलिए एसिड सॉल्ट है और इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस जो आते हैं वो, वाई शुड द टेम्परेचर बी बिलो 200 डिग्री सेल्सियस, कि उससे कम ही क्यों होना चाहिए। मान लीजिए कि अगर 200 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर है तो क्या होगा। पहली बात तो NaCl है, ठीक है, H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड वही लिया है, ओके, बट जो प्रोडक्ट्स में जो चीज़ें बनेंगी वो थोड़ी डिफरेंट होगी। HCl भी मेरी बनी गैशियस फॉर्म में, ये भी ठीक है, बट जो मेरा यहाँ पे NaHSO4 बनना चाहिए था, यहाँ पे मेरा बन रहा है Na2SO4। पर इसमें प्रॉब्लम क्या है, Na2SO4 एक हार्ड क्रस्ट सब्सटेंस है। तो ये हार्ड क्रस्ट सब्सटेंस क्या करता है, ग्लास पे चिपक जाता है और बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है इसको रिमूव करना। तो 3 पॉइंट्स कि हम टेम्परेचर को 200 डिग्री सेल्सियस से कम क्यों ही रखते हैं, ये इसका है। फर्स्टली तो फ्यूल वेस्ट, मतलब ये लास्ट पॉइंट आप डाल सकते हो। ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस में अगर देखा जाए तो आप इसको फर्स्ट पॉइंट रख सकते हो कि सोडियम सल्फेट जो यहाँ पे फॉर्म होता है व्हेन द टेम्परेचर इज़ अबव 200 डिग्री सेल्सियस, दिस सोडियम सल्फेट forms a hard crust and it sticks to the glass apparatus and it is very difficult to remove. सेकेंड है, द ग्लास apparatus में टेंड टू क्रैक। क्यों क्रैक होगा, क्योंकि टेम्परेचर इतना हाई है, 200 डिग्री सेल्सियस से हाई है टेम्परेचर, तो क्रैक हो सकता है। एंड देन लास्ट पॉइंट आप ये रख सकते हो कि फ्यूल इज़ ऑल्सो वेस्टेड इन दिस केस, राइट, फ्यूल भी तो वेस्ट हो रहा है। ओके, देन सेकेंड क्वेश्चन जो उठता है कि वाई इज़ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ओनली यूज्ड, वाई नॉट कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, ये भी तो यूज़ कर सकते थे। ओके, मान लो कि हमने कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 को यहाँ यूज़ कर लिया HCl के प्रेपरेशन में, तो वही सॉल्ट रखा NaCl, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 यहाँ रखी H2SO4 की जगह, टेम्परेचर भी वही सेम कंडीशंस रखी कि लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखा। चलो HCl बन भी गई और NaNO3 बन गया, पर प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, यहाँ देखो, HNO3 इज़ अ वॉलेटाइल एसिड। वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है कि इसके वेपर्स बन जाते हैं और ये जल्द ही थोड़े टेम्परेचर, कम टेम्परेचर पे ही ये वेपर्स के फॉर्म में आकर हो जाता है और वेपराइजेशन हो जाता है इसका। तो वॉलेटाइल इन नेचर है, तो एंड इट्स वेपर्स विल ऑल्सो गेट कलेक्टेड अलॉन्ग विद HCl। तो HCl तो बनेगी जो बनेगी, उसके वेपर्स, HCl के वेपर्स जहाँ कलेक्ट होंगे वो तो होंगे ही, साथ में HNO3 क्योंकि ये वॉलेटाइल है नेचर में, उसके भी HCl के साथ वेपर्स कलेक्ट हो जाएंगे। तो हमें तो सिर्फ HCl चाहिए थी ना, HNO3 तो एक्स्ट्रा आ रही है। इसीलिए हम HNO3 को यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज अ वॉलेटाइल एसिड कैन नॉट बी यूज टू डिस्प्लेस अनदर वॉलेटाइल एसिड, सो दैट इज़ वाई वी यूज़ H2SO4। सो दैट इज़ वाई हम इसको यूज़ करते हैं। देन थर्ड क्वेश्चन हमारा उठता है यहाँ पे कि हाउ डू वी प्योरीफाई द HCl गैस दैट इज़ ऑब्टेन्ड। सो वी पास HCl गैस थ्रू कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 अगेन। हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ही यूज़ करें प्रेपरेशन में और उससे ही पास करवाएंगे, क्यों। बेसिकली कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज़ अ वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, एंड ये क्या करता है, उसमें जो भी एक्सटर्नली प्रेजेंट मॉइस्चर है HCl गैस के अंदर, उसको विदाउट रिएक्टिंग विद इट उसको वो रिमूव कर देगा। तो दैट इज़ वाई वी यूज़ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर्न ड्राइंग एजेंट्स लाइक CaO एंड P2O5 यूज्ड। क्योंकि हमने क्या यूज़ करा है, हमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज़ करा है, तो हम इनको क्यों नहीं यूज़ कर सकते, बिकॉज दे रिएक्ट विद HCl, सिंपल रीज़न। एंड आप यहाँ पे रिएक्शन इनकी देख सकते हो कि CaO प्लस HCl गिव्स यू CaCl2 प्लस वाटर, एंड P2O5 when reacts with HCl it gives you POCl3 and
HPO3, इनके नाम भी लिख रखे हैं मैंने, ये है फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड एंड POCl3, सो फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड एंड दिस वन इज मेटाफॉस्फेरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज़ NaCl प्रेफर्ड फॉर प्रेपरेशन ऑफ HCl। हमने NaCl सॉल्ट को ही क्यों यूज़ करा? बिकॉज इट इज़ चीप एंड इट्स ईजिली अवेलेबल, सिंपल रीज़न। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज़ द HCl गैस कलेक्टेड। भाई HCl गैस वेपर्स में फॉर्म होती है, बन तो गई, अब उसको कलेक्ट कैसे करोगे? इट इज़ कलेक्टेड बाय अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर का मतलब क्या हुआ? HCl हैवी होती है, तो यहाँ पे जैसे वाई इज इट कलेक्टेड में मैंने रीज़न में लिख रखा है कि सिंस इट इज़ 1.28 टाइम्स हैवियर देन एयर सो इट सेटल्स डाउन। तो HCl नीचे सेटल हो जाएगी और जो एयर है वो ऊपर मूव कर जाएगी। दैट देयरफॉर मैंने क्या इसका नाम क्या है? अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से हम उसको कलेक्ट करते हैं। देन नेक्स्ट इज़ वाई इज़ HCl गैस नॉट कलेक्टेड ओवर वाटर। हमने पहले ऐसे पढ़ा होगा कि ऐसे भी कहीं रिएक्शंस हो रहे हैं जिसमें ना हम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर या इन चीज़ों से हम वाटर मतलब इन चीज़ों से हम कलेक्ट कर रहे हैं किसी चीज़ को, बट हम यहाँ पे वाटर क्यों नहीं यूज़ कर रहे? बिकॉज HCl गैस इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर। So 1 volume of water dissolves 452 volumes of HCl. Just imagine कि इतना सारा अमाउंट HCl सिर्फ एक वॉल्यूम पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है, तो कितनी हाई सॉल्युबिलिटी है HCl गैस की वाटर के अंदर। नेक्स्ट, स्टेट द प्रिकॉशंस फॉर द लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस। तो इसके दो मेन प्रिकॉशंस हैं। फर्स्टली, रिएक्शन को इनिशियली हम धीरे धीरे हीट करना शुरू करेंगे। क्यों? टू कंट्रोल द एवोल्यूशन ऑफ HCl गैस। सेकेंड रीज़न क्या है? सेकेंड प्रिकॉशन, द लोअर एंड ऑफ द थिसल फनल। जैसे मैंने यहाँ पे ये रिएक्शन है, तो ये जो लोअर एंड ऑफ द थिसल फनल है ये मैंने ऑलरेडी मतलब जो HCl है जो सल्फ़र H2SO4 एसिड है उसके अंदर डुबा के मतलब रखनी है। समझ में आया? सो दैट मीन्स द लोअर एंड ऑफ द थिसल फनल शुड डिप बिलो द एसिड इन द फ्लास्क, अदरवाइज क्या होगा? HCl गैस ऑब्टेन विल एस्केप आउट from the thistle funnel. Then how is the HCl gas identified? How do we make sure कि जो गैस हमारे पास बनी है वो HCl है कि नहीं? Glass rod dipped in ammonia solution. Ammonia is NH3. So NH3 के solution में आप एक रॉड को डिप करके लेकर आओगे एक गैस जार के अंदर जिसके अंदर HCl गैस भरी हुई है, तो आपको क्या दिखाई देगा? डेंस वाइट फ्यूम्स दिखाई देंगे। किसके? अमोनियम क्लोराइड के। रिएक्शन क्या है? NH3 है, ये NH3 प्लस HCl गिव्स यू NH4Cl। ये अमोनियम क्लोराइड है, ये डेंस वाइट फ्यूम्स देता है। ये रिएक्शन है कि कैसे लैब में हम HCl को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ओके, नाउ ये इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने ऊपर मेंशन करा था दैट वी आर यूजिंग H2SO4 एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ड्राइंग एजेंट एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट? ड्राइंग एजेंट में water vapor is removed and dehydrating agent में it removes the water molecules from the compound. okay, तो in this case of HCl यहाँ पे क्या हो रहा है? HCl के अंदर we are removing any external moisture, मतलब बाहर से कोई जैसे पानी से या जो आपकी एयर में अगर मॉइस्चर प्रेजेंट है तो उसको हम कैसे हटाएं? उसके लिए हम यूज़ करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इन दिस केस विच इज़ एक्टिंग एज अ ड्राइंग एजेंट ओवर हियर। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ HCl गैस अगर हम देखें तो कलर कैसा है? कलरलेस होती है। गैस है, कलरलेस है। ओडर क्या है? पंजेंट या चोकिंग ओडर बोल सकते हो आप। टेस्ट स्लाइटली सार है। और नेचर कैसा है? पॉइजनस है, पॉइजनस या नॉन पॉइजनस है, तो ये नॉन पॉइजनस है। और पर ये बर्निंग सेंसेशन कॉज करती है अगर आप इसको इनहेल कर लेते हो। डेंसिटी 1.28 टाइम्स हैवियर देन एयर है, इसीलिए क्या हो रहा है? अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से कलेक्ट करते हैं। सॉल्युबिलिटी, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सॉल्युबिलिटी, इट इज़ वेरी हाईली सॉल्युबल इन वाटर। और रेशियो क्या है? लाइक 1 वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इतना मतलब 1 वॉल्यूम ऑफ वाटर डिजॉल्व्स 452 वॉल्यूम ऑफ HCl गैस। और वॉलेटाइल इन नेचर है। नाउ HCl गैस फ्यूम्स इन मॉइस्ट एयर। तो क्यों होता है ऐसा? बिकॉज ऑफ हाई सॉल्युबिलिटी HCl गैस
फ्यूम्स इन मॉइस्ट एयर में मतलब क्या हुआ, मॉइस्चर प्रेजेंट है, वाटर वेपर प्रेजेंट, वाटर प्रेजेंट है बेसिकली, तो इट फॉर्म्स मिस्ट ऑफ ड्रॉपलेट्स, इट फॉर्म्स अ मिस्ट ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ HCl एसिड। अब ये दोनों भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारे दो एक्सपेरिमेंट्स हैं। फर्स्ट वाला है सिंपल एक्सपेरिमेंट टू शो दैट HCl गैस इज़ हैवियर देन एयर। ओके, इसमें क्या करा कि हमने गैस जार लिया, इसके अंदर ये गैस जार के अंदर हमने HCl गैस को आफ्टर ड्राइंग इट हमने इसमें HCl गैस कर रखी है, भर रखी है। ओके, और यहाँ पे नीचे एक दूसरा जार है, इसके अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ मैंने कैंडल लगा रखी है, ये जल रही है कैंडल। ओके, बर्निंग कैंडल लगा रखी है मैंने। और जब मैं इस ड्राई HCl गैस को मैं इधर लेकर आती हूँ इस एम्प्टी जार के पास जहाँ पे कैंडल रखी हुई है, तो क्या होने वाला है, यहाँ पे HCl गैस आएगी पहले तो, है ना। एंड बिकॉज HCl गैस इज़ हैवियर देन एयर, व्हाट विल हैपन, इट डिस्प्लेसेस द एयर फ्रॉम द लोअर जार, मतलब यहाँ नीचे सेटल हो जाएगी, और एयर को तो ऊपर अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा एयर का, नीचे HCl गैस सेटल हो जाएगी, तो बर्निंग कैंडल विल बी एक्सटिंग्विश्ड। और मान लो यहाँ पे इसी ऐसे ही सेटअप में अगर मैं यहाँ कैंडल की जगह यहाँ पे मैं क्या ले लेती, ब्लू लिटमस सोल्यूशन, तो यहाँ पे क्या होता, वो रेड टर्न कर जाती सिंपली, क्योंकि HCl गैस इज एसिडिक इन नेचर, तो इट विल शो एसिडिक प्रॉपर्टीज़, ब्लू टू रेड लिटमस सोल्यूशन को टर्न कर देगी। तो इसका रिजल्ट क्या निकला ऊपर वाले हमारे एक्सपेरिमेंट का, दैट HCl गैस इज़ हैवियर देन एयर। नेक्स्ट ये वाला भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। इससे क्या डेमोन्स्ट्रेट करना चाह रहे हैं, हमारा एम क्या है, टू डेमोन्स्ट्रेट हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ HCl गैस इन वाटर। तो हमने यहाँ पे एक राउंड बॉटम फ्लास्क लिया है, ठीक है, इसके अंदर और नीचे हमने एक ब्लू लिटमस सोल्यूशन को हमने एक टफ में डाल लिया है। ये हमारी एक ट्यूब हमने लगा दी है यहाँ से, ये याद रखना कि ये अंदर डिप हो रही है ना, इट इज़ डिपिंग इन द सोल्यूशन। ये हमने एक पानी का ड्रॉपर लगाया है, इसमें पानी है, जैसे उल्टा करके लगा दिया, और ये जो कॉर्क है इसके अंदर दो होल हैं, एक तो इस ट्यूब के लिए और एक इस ड्रॉपर के लिए। एंड इसके अंदर हमने ड्राई HCl गैस भर रखी है राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर। हम जैसे ही एक पानी का ड्रॉपर का थोड़ा हम डालेंगे पानी, हम इसके अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे इस रेड राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर, तो क्या होएगा, पानी एंटर करेगा, और बिकॉज HCl गैस इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर, तो क्या होगा, इतना ज़्यादा, मतलब थोड़े से पानी के अंदर भी इतनी सारी गैस HCl गैस मतलब सॉल्युबल हो जाएगी। तो देयर विल बी अ पार्शियल वैक्यूम, क्योंकि गैस जो दूर दूर फैली होती है अब बिल्कुल पानी बन गई, कम हो गई जगह, वैक्यूम हो गया। तो इस वैक्यूम की वजह से क्या होगा कि जो नीचे ब्लू लिटमस सोल्यूशन है ना, वो ऊपर इस ट्यूब के थ्रू ऊपर सक इन हो जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा। और जैसे ही ये ब्लू लिटमस सोल्यूशन ऊपर जाता है इस राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर, तो यहाँ पे एक आपको फाउंटेन दिखेगा, एक रेड फाउंटेन। क्यों होगा ये रेड फाउंटेन, बिकॉज अंडर क्या है, HCl, और HCl क्या है, एसिडिक इन नेचर, है ना। तो दैट इज़ वाई दिस ब्लू लिटमस सोल्यूशन विल टर्न रेड इन कलर, बिकॉज एंड दिस shows the acidic properties of HCl, and also it shows that how highly soluble it is in water, and outside pressure being higher pushes the blue litmus solution up. Okay, and this emerges out as a red fountain. Now let's look at the chemical properties of HCl. So firstly combustibility, तो it is non combustible and it does not burn, and हमने ऊपर इस वाले एक्सपेरिमेंट में देखा ही था कि नीचे सेटल हो गई, बट it extinguished the glowing splinter, the glowing candle. तो यहाँ पे it does not burn and it extinguishes a glowing splinter. Action on indicators को क्या उसका कलर बदलता है, फर्स्टली मॉइस्ट लिटमस ब्लू टू रेड। अच्छा, मैं यहाँ पे गैस की बात कर रही हूँ, सो द HCl गैस रिएक्ट्स विद मॉइस्ट लिटमस। ओके, सो मॉइस्ट लिटमस को ब्लू टू रेड कर देती है, एसिडिक प्रॉपर्टीज़ दिखा रही है, मिथाइल ऑरेंज नाम में ही आ रहे, तो ऑरेंज टू पिंक कलर हो रही है। फिनोफ्थिलीन, मैंने यहाँ गलत लिख दिया है थोड़ा, फिनोफ्थिलीन कलरलेस है and it will remain colorless. Okay, please correct this, it will remain colorless.
एसिड चेंज नहीं करता, मतलब एसिडिक प्रॉपर्टीज़ भी जो एसिडिक होता है वो चेंज नहीं करता, सो इट विल रिमेन कलरलेस इट्सेल्फ। देन हम थर्मल डिसोसिएशन देखते हैं, रिवर्सिबल थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HCl। तो जब हम टेम्परेचर हायर देन 500 डिग्री सेल्सियस रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, H2 + Cl2, और ये रिवर्सिबल है। नाउ रिएक्शंस ऑफ HCl गैस, इससे भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, एक तो लैबोरेटरी प्रिपरेशन से आते हैं और सेकंड इसी से आता है। सो फर्स्ट अमोनिया के साथ कैसा रिएक्शन करेगा, अमोनिया ये NH3 है, गैस है, HCl भी मैंने गैशियस फॉर्म में ले रही हूँ अभी मैं, और मैंने इससे मेरे को क्या मिलेगा, NH4Cl। मैंने ऊपर भी एक एग्जाम्पल में हमने देखा था द टेस्ट फॉर HCl गैस, उसमें ये था। सो when a gas jar full of HCl gas is inverted over a gas jar full of ammonia gas, what will happen, dense white fumes of ammonium chloride are formed। तो हमें dense white fumes दिखेंगे। सेकंड, मेटल्स के साथ कैसा रिएक्शन होता है, मेटल्स के साथ सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, जहाँ पे मेटल प्लस HCl गैस गिव्स यू मेटल क्लोराइड प्लस H2 गैस, ये सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, नाउ अभी हमने इतनी देर बात करी HCl गैस के बारे में, अभी हम बात करने वाले HCl एसिड के बारे में। तो पहली बात तो HCl एसिड बनाए कैसे, वी गॉट HCl इन इट्स वेपर फॉर्म, इन इट्स गैशियस फॉर्म, तो हम उसको कैसे कन्वर्ट करें मतलब लिक्विड फॉर्म में कैसे लेकर आएंगे। तो इसका एक तरीका है और उसमें मैंने 2 केसेस मैंने लिए हैं। पहला जो हमारी केस 1 में एक प्रॉब्लम हो रही थी उसको हम समझेंगे। तो हमने सोचा कि HCl गैस को क्यों ना हम पानी के साथ मिक्स कर दें, तो क्या बन जाएगी, लिक्विडिफाइड HCl, मतलब लिक्विड फॉर्म में हो जाएगी ना HCl। ओके, तो हमने यहाँ पे एक ट्यूब लगाई, उसको हमने पानी के अंदर इमर्स्ड रखा है। ओके, और इस ट्यूब के अंदर से हम HCl गैस को पास करवा रहे हैं। नाउ ड्यू टू द हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ HCl गैस इन वाटर, अ पार्शियल वैक्यूम इज क्रिएटेड इन द ट्यूब। इस ट्यूब के अंदर पार्शियल वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, जैसे ही HCl गैस आते ही यहाँ पे जैसे पहुँच गई तो यहाँ पानी के साथ तो डिज़ोल्व हो जाएगी ना, मतलब वो सॉल्युबल है, तो वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। ओके, सो द प्रेशर आउटसाइड बीइंग हायर, यहाँ बाहर का टेम्परेचर हाई होता है, इट कॉजेज द वाटर टू बी पुश्ड अप, सक इन हो जाता है ना, एंड दिस वाटर which is pushed up into the tube, this damages the apparatus because ये अभी HCl acid बन गया है, तो ये पीछे back suction हो रहा है इसका, तो this damages the apparatus and this phenomena is called back suction itself. So the backward movement of water, because ये क्यों हो रहा है, because the rate of dissolving of HCl gas in water is higher or is greater than the rate of generation। वही मैं जितनी देर में भेज रही हूँ उतनी देर से पहले ही ऑलरेडी HCl गैस डिज़ोल्व हो रही है। तो इसका मैंने क्या सोल्यूशन निकाला, मैंने एक स्पेशल फनल अरेंजमेंट बनाया। ये मेरे पास सिर्फ यहाँ पे एक ट्यूब थी, अब मैंने फनल यहाँ पे लगाया है, यहाँ से मैं HCl गैस पास करवा रही हूँ। और एक बात यहाँ पे माइंड में रखने के लिए, मैंने यहाँ ट्यूब को इमर्स करके रखा था पानी के अंदर। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, द रिम ऑफ द फनल इज प्लेस्ड जस्ट सो दैट इट टचेज द वाटर सरफेस। इसको ना तो इमर्स करा है, इमर्स भी नहीं कराया और ज़्यादा ऊपर भी नहीं रखा है, जस्ट इसकी जो रिम है, जो इसका बॉर्डर है, इट इज़ जस्ट टचिंग द वाटर सरफेस। अच्छा, वाई इज़ दिस स्पेशल फनल अरेंजमेंट यूज्ड, इट प्रिवेंट्स और मिनिमाइजेज बैक सक्शन, काफ़ी हद तक कम कर देता है बैक सक्शन को। एंड सेकेंडली मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इट प्रोवाइड्स अ लार्जर सरफेस एरिया। यहाँ ट्यूब के अंदर इतना सा मतलब इतना सा एरिया, यहाँ से HCl गैस निकल रही थी तो ज़्यादा जगह नहीं मिल रही थी और जल्दी से HCl गैस एब्जॉर्ब हो रही थी और पीछे बैक सक्शन हो रहा था। बट क्योंकि यहाँ पे इतनी जगह, इतना एरिया मिल गया है, तो HCl गैस आएगी, मतलब यहाँ से आई तो यहाँ फैलेगी, तो लार्जर सरफेस एरिया है, तो लार्जर सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ HCl गैस मिला, तो इतना बैक सक्शन नहीं होगा। मान लो बैक सक्शन अगर करता है, सो देन व्हाट विल हैपन, वाटर राइजेज अप द फनल, यहाँ से ऊपर चला जाएगा पानी, ठीक है। द लेवल आउटसाइड द फनल फॉल्स क्रिएटिंग एन एयर गैप, इसमें भी एक वैक्यूम टाइप का पार्शियल वैक्यूम क्रिएट हो जाता है बिटवीन द रिम ऑफ द फनल एंड द वाटर सरफेस। सो बाहर का प्रेशर हाई यहाँ नहीं होगा, बिकॉज यहाँ इक्वलाइज हो जाता है इनसाइड एंड आउटसाइड का प्रेशर। सो द वाटर जो कि ऊपर गया था, नाउ इट विल फॉल बैक,
fall down again. And this process कब तक continue करता रहेगा? जब तक water in the trough, water in the container here is saturated, or it's just concentrated, and this forms the HCl acid with HCl gas. Now the physical properties of HCl acid. Firstly, colorless. Pure HCl acid का color नहीं होता, colorless होती है. Odor क्या है? Slightly pungent है. Taste, it has a sharp sour taste. And nature क्या है? It is corrosive in nature. It causes blisters on the skin. A point to remember, HCl gas does not react with litmus, it reacts with moist litmus, as I mentioned earlier also, and HCl acid changes litmus color blue to red. Now, what is constant boiling mixture? In the case of HCl acid here, okay, in HCl acid के context में अगर हम बात करें तो constant boiling mixture HCl कब form करता है और होता क्या है? तो constant boiling mixture HCl वाटर के साथ फॉर्म करता है 110 डिग्री सेल्सियस. इट इज़ अराउंड 109.8 डिग्री सेल्सियस, बट राउंड ऑफ करके यही आता है. सो इस समय पर 110 डिग्री सेल्सियस पर वेपर्स ऑफ बोथ एसिड एंड वाटर जो इवॉल्व होते हैं, जो निकलते हैं, दे आर इन द सेम प्रपोर्शन. ऐसा नहीं है कि भाई वेपर्स ऑफ एसिड ज़्यादा हैं या वाटर कम है, या वाटर के ज़्यादा एसिड के कम है. नहीं, दोनों के सेम रेशियो, सेम प्रपोर्शन में निकलते हैं. हेंस बियॉन्ड अ सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन डाइल्यूट HCl कैन नॉट बी कॉन्सेंट्रेटेड बाय डिस्टिलिंग और बाय बॉइलिंग द डाइल्यूट एसिड. आप इसको नहीं कर सकते. बॉयल कर करके आप इसको 100% या जितना भी मैक्सिमम % प्योर आप नहीं बना सकते इसको बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर फॉर्म कर लेता है 110 डिग्री सेल्सियस. तो बात करते हैं अब एसिडिक नेचर ऑफ HCl एसिड की. हाउ डज इट शो इट्स एसिडिक नेचर? प्रेजेंस ऑफ H+ आयंस. तो H+ आयंस किसी भी एसिड में हो तो वो एसिडिक, स्ट्रॉन्ग एसिड मानी जाती है, राइट. सो HCl इसके अंदर H+ आयन इन HCl इम्पार्ट्स द एसिडिक प्रॉपर्टीज टू इट इन टू एन aqueous solution of HCl acid. नेक्स्ट, सोल्यूशन ऑफ HCl एसिड इन वाटर. मैं पानी के साथ अगर मैं HCl को मिलाऊं तो क्या होगा? वाटर बीइंग पोलर सॉल्वेंट आयोनाइजेज द पोलर कोवेलेंट HCl मॉलिक्यूल इनटू फ्री आयंस. वाटर की एक प्रॉपर्टी होती है, राइट. ये हमने एसिड बेसिस सॉल्ट्स चैप्टर में हमने पढ़ा होगा कि वाटर हम जिसमें डालते हैं वो अच्छा कंडक्टर बन जाता है इलेक्ट्रिसिटी का. प्योर फॉर्म में कोई एसिड अच्छी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या हीट नहीं होती. तो जब हम उसमें पानी डालते हैं, हीट नहीं सॉरी इलेक्ट्रिसिटी, सो फ्री आयंस में वो एसिड टूट जाएगी, राइट. एंड बिकॉज ऑफ दिस द सोल्यूशन ऑफ HCl इन वाटर एग्जिबिट्स एसिडिक प्रॉपर्टीज एंड इज एन इलेक्ट्रोलाइट. इट्स अ गुड इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रिसिटी कैरी करेगा. मान लो मैंने HCl का ही सोल्यूशन बनाया बट विद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक टॉलिन. एक एग्जाम्पल है ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का, टॉलिन. So toluene is not polar solvent in nature, so it does not dissociate HCl molecules into free ions. Remember अभी HCl के molecules enter कर रहे हैं और इनको हम ions में convert करना चाह रहे हैं ताकि ये charged particles है तो electricity carry करेंगे, right. But ये molecules they do not carry charge and they do not carry electricity also. तो ये free ions में toluene में जाएंगे तो solution में free ions में नहीं बनेंगे. So therefore, the solution of HCl in toluene does not exhibit acidic properties and it is a non-electrolyte. Okay, so therefore हमें से क्या मिला कि HCl gas is a HCl, I'm talking about gas. HCl gas is a covalent compound which behaves like an ionic compound in aqueous solution. पानी में मिलाओगे तो aqueous solution के अंदर ionic compound की तरह act करता है. Now reaction with metals. डाइल्यूट HCl की बात हो रही है यहाँ, सारे डाइल्यूट HCl के रिएक्शन हो रहे हैं. तो Zn जैसे मेटल है, मेटल प्लस डाइल्यूट HCl गिव्स यू व्हाट? मेटल क्लोराइड एंड H2 गैस इवॉल्व होती है. रिएक्शन विद बेसिस डाइल्यूट HCl का, तो हमने एक बड़ा ही फेमस ये रिएक्शन है, बेस प्लस एसिड गिव्स यू सॉल्ट एंड वाटर. इसको हम न्यूट्रलाइजेशन भी कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, इसको पढ़ा होगा. तो इसके अंदर क्या है? बेस को ले रही हूँ मैं, डाइल्यूट एसिड है, बेस क्लोराइड और ये H2O फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पे.
metal chloride, sorry, base chloride. Okay, this is important, this one this reaction is important. NH4OH with dilute HCl gives you NH4Cl plus H2O. ये हमने ऊपर पढ़ा था, अमोनियम क्लोराइड, ये क्या देता है, डेंस वाइट फ्यूम्स. तो ये इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है. नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट HCl विद मेटल कार्बोनेट्स. So for any carbonate reaction with any acid, just remember that CO2 will be released. ठीक है, then this will make it easier. CO2, water and salt. So metal carbonate plus acid gives you salt, water, CO2. Example ले लेते हैं, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, डाइल्यूट HCl लिया मैंने, तो मुझे क्या मिला, NaCl और H2O and CO2. ओके. देन रिएक्शन विथ सल्फाइड्स. सल्फाइड्स क्या होते हैं, SO3 विथ 2- वैलेंसी. तो ये डाइल्यूट HCl के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, हम सल्फाइड लेंगे, कोई सल्फाइड सॉल्ट एसिड में डालेंगे, हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट, वाटर एंड CO2 की जगह अभी हमें मिलेगा SO2. सो जैसे Na2SO3 प्लस HCl डाइल्यूट फॉर्म में मेरे को क्या दे रहा है, NaCl सॉल्ट, ओके, वाटर, ओके, एंड SO2 गैस इवॉल्व हो रही है यहाँ. रिएक्शन विद सल्फाइड्स मतलब कि S2- डाइल्यूट HCl के साथ कैसे, सल्फाइड, कोई भी सल्फाइड सॉल्ट प्लस एसिड गिव्स यू सॉल्ट एंड H2S गैस. जैसे ZnS लिया मैंने, यहाँ पे डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन कराया तो क्या मिलेगा, ZnCl2 प्लस H2S गैस इवॉल्व हुई. नाउ एक थियोसल्फेट्स करके होते हैं जिनका फॉर्मूला है S2O3 2-. ओके, एंड यहाँ पे मैंने जैसे एग्जांपल के लिए ले लिया सोडियम थियोसल्फेट. इसको जब मैं HCl के साथ रिएक्ट कराऊंगी तो क्या मिलेगा मुझे, NaCl, ओके, H2O, ओके, मुझे SO2 भी मिला. यहाँ पे है तो सल्फेट्स ही ना, यहाँ पे सल्फेट्स ही है तो SO2 इवॉल्व हुई. बट मुझे स्पेशल क्या है इस केस के अंदर कि मुझे यहाँ सल्फ़र के येलो पार्टिकल्स दिखेंगे और नॉट एग्जैक्टली अ प्रेसिपिटेट, येस, बट वो मेरे को सेटल होते हुए दिखेंगे. रिएक्शन विद नाइट्रेट्स डाइल्यूट HCl का, सो AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट है, मैंने इसका डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन कराया तो मुझे क्या मिलेगा, AgCl, जो कि PPT है, प्रेसिपिटेट है, कौन से कलर का, कर्डी वाइट बोल सकते हो या वाइट भी बोल सकते हो आप. एंड साथ में क्या मिल रही है मुझे, HNO3, दैट इज़ नाइट्रिक एसिड मिल रही है मुझे. ओके, फिर यहाँ पे क्या है, PbNO3 होल ट्वाइस, दैट इज़ लेड नाइट्रेट प्लस डाइल्यूट HCl गिव्स यू व्हाट, PbCl2. PbCl2 का PPT फॉर्म करा है, ये वाइट PPT है, और HNO3 मिल रहा है वापस सेम यहाँ पे. नाउ यहाँ पे एक नोट करने की बात है कि AgCl की जो PPT है, इट इज़ इनसॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ HNO3. नाइट्रिक एसिड के ही एक्सेस में इनसॉल्युबल है, बट इट इज़ सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ NH4OH. एंड ये जो यहाँ पे बन रही है PbCl2 वाइट PPT, इसकी भी इट इज़ सॉल्युबल इन हॉट वाटर. ओके, नाउ रिएक्शन विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. तो पहले तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन है, यहाँ पे 5 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लिए हमने, मैंगनीज डाइऑक्साइड, लेड डाइऑक्साइड, रेड लेड या फिर ट्राइलेड टेट्राऑक्साइड, पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट. इन सब के फॉर्मूलाज अगर आप लर्न कर लो तो अच्छा रहेगा, इक्वेशंस बनाने में इजी रहेगा, राइट. तो MnO2, PbO2, रेड लेड कॉमन नेम है, ये भी याद रख सकते हैं, पूछ सकते हैं आपसे कि रेड लेड का फॉर्मूला लिखो तो Pb3O4, देन पोटेशियम परमैंगनेट दैट इज़ KMnO4 एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट दैट इज़ K2Cr2O7. ओके, सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्लस HCl गिव्स यू व्हाट, सॉल्ट, वाटर एंड क्लोरीन. सो MnO2 प्लस HCl, इसको मैंने हीट करा तो मुझे क्या मिलेगा, MnCl2, वाटर एंड क्लोरीन, एंड इट्स द सेम विद द अदर्स एज वेल. एक्वारेजिया, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ये हम HNO3 के चैप्टर में भी पढ़ेंगे, ये HCl और HNO3 दोनों के अंदर है. यहाँ पे ये सेम ही टाइप का रिएक्शन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ ही इसी कैटेगरी में पड़ता है, बट इट्स अ स्पेशल केस. और क्यों है ये भी हम आगे जानेंगे. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे क्या है,
कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, ओके। एसिड कौन सी यूज़ कर रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl। इस केस में क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माने कि HNO3 प्लस एसिड कॉन्सेंट्रेटेड HCl क्या दे रहा है, सॉल्ट, वाटर एंड इट इज़ गिविंग यू नेसेंट क्लोरीन। यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा था, क्लोरीन Cl2 इन कंबाइंड फॉर्म, यहाँ मुझे नेसेंट अनस्टेबल क्लोरीन मिल रहा है। तो एक्वा रेजिया क्या है, इट इज़ द मिक्सचर ऑफ 1 part of concentrated HNO3 and 3 part of concentrated HCl बाय वॉल्यूम। मतलब कि बाय वॉल्यूम इनका रेशियो क्या है, इनका रेशियो है 1:3, दैट इज़ ये HNO3 का और ये HCl का, ओके। सो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ऑक्सीडाइजेज HCl to form Cl, ओके। एंड HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड है और 3 HCl, क्योंकि 1:3 था ना हमारा कंबाइनिंग का रेशियो, तो HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड प्लस 3 HCl दैट इज ऑल्सो कॉन्सेंट्रेटेड गिव्स यू NOCl. दिस इज द सॉल्ट दैट इज फॉर्म प्लस वाटर प्लस नेसेंट क्लोरीन 2Cl, लाइक दिस, ब्रैकेट लगाना होगा नेसेंट दिखाने के लिए। तो क्या यहाँ पे सॉल्ट क्या फॉर्म हो रहा है, NOCl। NOCl का केमिकल नाम क्या है, नाइट्रोसिल क्लोराइड, नाइट्रोसिल क्लोराइड। नेसेंट क्लोरीन क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये KC डिफरेंट क्यों है, क्योंकि नेसेंट क्लोरीन जो बनता है ना यहाँ पे, ये रिएक्ट करता है नोबल मेटल्स के साथ। नोबल मेटल्स लाइक गोल्ड एंड प्लैटिनम दे डोंट यूजुअली रिएक्ट विद अदर एसिड्स, यू नो, ये इनर्ट नेचर टाइप के होते हैं नोबल मेटल्स, इसलिए बोलते हैं। इनकी रिएक्टिविटी सीरीज़ में काफ़ी पोजीशन बहुत ही नीचे आती है, इसलिए दे आर वेरी लेस रिएक्टिव। बट नेसेंट क्लोरीन इनसे रिएक्ट करता है और इनकी रिस्पेक्टिव क्लोराइड्स फॉर्म करता है, जैसे ये गोल्ड क्लोराइड है और ये प्लैटिनम क्लोराइड। सो हेंस aqua regia dissolves noble metals like gold and platinum which are insoluble in all other acids. तो इसलिए aqua regia एक इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। सो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है हमारा HCl चैप्टर का फुल रिविजन। आई होप यू ऑल एन्जॉयड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।